नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने सहस्रार में लाने की कोशिश करता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो ब्रह्मांड में पहले से ऊर्जा विद्यमान है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने सहस्त्रार में लाके मूलाधार से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र, फिर मूलाधार चक्र की तरफ वो ऊर्जा को लाने के बाद वह सहस्त्रार स्टोर होती है। साधक नियमित मंत्र जाप से, नियमित मंत्र जाप से, में नियमित ध्यान से, नियमित कोई विशेष तंत्र साधना से साधक अपनी कुंडली शक्ति को या ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी चक्रों की ऊर्जा में लाके ब्रह्मांड की ऊर्जा को, अपने चक्रों को जागृत कर सकता है। वह ऊर्जा चक्र के रूप में शरीर में निहित है, पर वो ऊर्जा को अपने सहस्त्रार में लाके आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र तक वो ऊर्जा का वहन करना और उसके बाद प्रतिदिन मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तंत्र साधना के द्वारा वो ऊर्जा को शक्तियां प्रदान करना ही कुंडली शक्ति जागरण की दिशा में किया हुआ प्रयास है। कोई साधक इस काम को करने के लिए कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, कोई रात में 12 से लेके 2:30 बजे के बीच में यह कर सकता है। कोई साधक 2:30 बजे के बाद 2:30 से लेके 4:30 बजे तक के ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में कर सकता है। कोई साधक 4:30 से लेके सुबह के 7 बजे तक ये काम कर सकता है। समय में रात को 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक के बीच में कर सकता है। कुछ मंत्र जाप रात को 2:30 बजे से लेके सुबह के 4:30 बजे तक के बीच में कर सकता है। कुछ मंत्र जाप 4:30 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक के बीच में कर सकता है। हर समय पे जो ऊर्जा का स्तर है वह बिल्कुल अलग अलग होता है। कितने ही साधक ऐसे हैं जो रात में, शाम को 6:30 बजे से लेके 7:30 के बीच में संध्या उपासना के रूप में मंत्र जाप करते हैं। कितने ही साधक हैं वह रात को 10 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में जाप करते हैं। जो भी मंत्र जाप करता है, जो भी ध्यान करता है या जो भी तंत्र साधना करता है, उसका अपना अनुभव होता है। धीरे धीरे करके जो देवी देवता हैं या जिस भी चक्र को आप जागृत करने के अंदर कोशिश करते हैं, तो वह अपने आप आपको आगे के रास्ते बताते हैं। अपने आप आगे के रास्ते, जैसे आप 10 दिन जाप करेंगे, 11वें दिन आपको खुद अनुभव होगा। अगर आप 21 दिन करेंगे तो 21 दिन के बाद अनुभव होगा। 31 दिन करेंगे, 31 दिन के बाद अनुभव होगा। लेकिन साधक को, उसको खुद को अनुभव होता है। साधक को यह ऊर्जा खुद आगे का रास्ता बताती है। जो भी साधक तंत्र साधना में बहुत आगे तक निकल गए, उन्हें मालूम है कि इसमें क्या होता है। बहुत सारी दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप से विद्यमान होती हैं और वह आके स्वप्न में या सामने आके भी उसको आगे के रास्ते और आगे के मंत्रों की शक्तियों के बारे में उसके द्वार खोलती है। इसी को ही सहस्त्रार को जागृत होना कहते हैं। इसी को ही लाइट का एनलाइटनमेंट कहते हैं। इसी को ही तंत्र की विशेष साधना कहते हैं। इसी को ही कुंडली शक्ति जागरण की दिशा में आई हुई शक्ति कहते हैं। ओम ओम ओम।